दोस्तों अब उदय न्यूज लाइव Z5 एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। अब आप हमारे साथ Z5 एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा बाल महोत्सव की प्रति वर्ष की तरह इस बार भी मनाया जाएगा। इस बार कोविड के चलते यह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से 3 लाख विद्यार्थियों के भाग लेने की संभावना है। यमुनानगर में उपायुक्त मुकुल कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल गुड़गांव में यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 2 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था और इस बार कोरोना के चलते यह ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न चरणों में विद्यार्थी भाग लेंगे और अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेताओं को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्रेस वार्ता में आप सभी आए हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरियाणा राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन अभी किया जा रहा है हर वर्ष की भांति। तो इस बार ये चेंज रहेगा कि हमारा ये ऑनलाइन माध्यम के थ्रू होगा, क्योंकि कोविड के टाइम्स में सारा कुछ हमने कॉन्टैक्टलेस और जो पर्सनल प्रेजेंस को रूल आउट करते हुए ऑनलाइन ही प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी। पिछले साल गुड़गांव में आयोजित किया गया था, जिसमें 2 लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया था, और उससे पहले 2018 में रोहतक में आयोजित किया गया था। तो इस बार भी इस कंपटीशन के अंदर मोर देन 3 लाख के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार ये डिफरेंस रहेगा कि ये ऑनलाइन मोड में ही होगा। बच्चे अपनी जो भी प्रेजेंटेशन होगी, जो भी प्रस्तुति होगी, वो उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए विभाग की एक वेबसाइट है childwelfarehariana.com बाल महोत्सव, तो उसके ऊपर अपनी वो वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि कोविड-19 के टाइम्स में जो ये कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है, उसके अधिकाधिक प्रसार के लिए आप इसका हमारी सहायता करें, और जो भी बच्चे और जो अभिभावक इससे प्रेरित हो सकते हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। अंबाला छावनी के बाजारों में लगे गंदगी के ढेर, जहां एक और हरियाणा सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 191वीं जयंती की उचित रूप से मनाने के लिए 2 से 17 अक्टूबर तक राज्य में सभी शहरों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया। और इस पखवाड़े की शुरुआत नगर निकाय विभाग के डायरेक्टर अमित अग्रवाल ने अंबाला छावनी से ही शुरुआत की थी। मगर हैरानी की बात है कि अंबाला छावनी के गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाली जम पड़ी है और कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। अंबाला छावनी की निवासी महिला का कहना है कि अंबाला छावनी के प्राचीन एवं मशहूर मंदिर हाथी खाना मंदिर जाना भी अब उनके लिए मुसीबत हो गया है। इस सड़क पर हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और आवारा पशु इसमें मुंह मारते हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना होने का डर लगा रहता है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस सड़क की रोज सफाई करवानी चाहिए। वहीं कच्चा बाजार निवासी सरदार ने बताया कि हम रोज सुबह सैर पर जाते हैं और नगर परिषद के कर्मचारी नालियों में से गाद निकालकर सड़क पर रख देते हैं, उसे वक्त पर नहीं उठाते। कई दिन तक वह पड़ी रहती है और बदबू मारती है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। ऐसे है कि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा जो चल रहा है, 2 इससे अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, 15 दिन तक। एक स्वच्छ ऐप भी जो इसमें जारी किया गया है यहाँ पर सरकार द्वारा पूरे हरियाणा में। तो इसके ऊपर जितनी भी जैसे जो भी कंप्लेंट कोई भी अपना नागरिक उस पर ऐप पे अपनी डाउनलोड करके उसको कंप्लेंट को डाल सकता है, तो उसको उसी दिन ही 3 घंटे के अंदर बल्कि उसकी जो अपना सफाई वगैरह जो भी उसकी समस्या है उसको क्लियर करवा कर, तो उस पर दोबारा जो जिसने कंप्लेंट की है उसके ऐप पे फिर जो उसको फ़ोटो जाती है क्लीन की, तो ये सारा कार्य किया जा रहा है।
ऐसे है कि हमारे ये अपना माननीय जिला नगरायुक्त और ईओ साहब स्वयं मैं और ये जो अपना सैनिटरी इंस्पेक्टर्स वगैरह या टीम जो भी है सभी की ड्यूटी लगाई गई है, उन द्वारा समय समय डेली निरीक्षण भी किया जा रहा है। अगर फिर भी कहीं पर भी जो कोई समस्या है तो उसका निर्धारण के साथ साथ समय समय पर करवा दिया जाए। गलत है, मंदिर के पास है ना, ये मंदिर के पास गिर रखा है, हाथी खाना मंदिर है, उसके पास में ये कूड़ा जो गिरा हुआ वो गलत है। हम लोग जो निकलते हैं ना यहाँ से, ये इतनी गंदगी बदबू नज़र आती है बहुत ज़्यादा, ये हमारे को तो परेशानी होती है यहाँ से निकलने में। और ये देखो जो डंगर इतने छोड़ रखे हैं, पालने का उनको क्या है, जो तुमने ऐसे छोड़ दिए दूध निकाल निकाल के, ये तो कोई अच्छी बात नहीं ना। होनी चाहिए यहाँ से, गंदगी साफ करनी चाहिए है। इधर ये गोबर की खाद गिर रखी है, उधर वो कूड़ा गिर रखा है, देखो कितनी गंदगी है, ये कम गंदगी है और इससे ज़्यादा क्या गंदगी चाहिए। मेरा नाम है रविंदर सिंह। जो ये कूड़ा है यहाँ पर ना गिरा रहता है हर टाइम, तो जो रास्ते में लोग आते हैं कई बार वो भी गिर जाते हैं। कई बार बरसातों के दिनों में तो इसमें बहुत दिक्कत होती है, तो इसमें हम कई लोगों को मना भी करते हैं। जो गायें हैं, गायें जो है यहाँ पर हमेशा रहती हैं, गायें साथ लड़ पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है जो बुजुर्ग जाते हैं, उन गायें बैल उस पर भी गिर जाते हैं। कई बार इस तरह भी समस्या आती है। तो ये पॉलीथीन इसके बिखर के आसपास सारे एरिया में फैल जाते हैं। जब भी हवा उड़ती है तो सारे ये पॉलीथीन ही फैल जाते हैं, तो कई दिन ये कूड़ा ऐसे ही रहता है। तो ये जो समस्या है ये उठाने में कभी आते हैं, संडे वाले दिन तो वैसे भी नहीं आते हैं, उसके बाद 2-3 दिन आते नहीं हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। ये तो हमेशा चल ही रहा है काफ़ी टाइम से, अब की बात नहीं है, सब एक काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। आप जो भी ये समस्या है ना इधर की, ये जितने भी जगह है इनकी अम्बाला कैंट में, सभी जगह ये सुबह यही हाल है। हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जितनी भी लोकेशन पहले टाइम से चल रही हैं वो भी वैसे ही चल रही है, वैसे ही कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गायें वहीं घूम रही हैं, कुत्ते भी वहीं घूम रहे हैं, सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। इसमें कोई सुधार वैसे हमने तो देखने में आज तक मिला नहीं है। हम तो कितनी बार डालते भी हैं, ये आइटम में बोलते भी रहते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, कोई असर नहीं है चीज़ों का। हम तो कहते हैं सफाई हो, डेली हो, सुबह देखने को ये चीज़ें ना मिले तभी अच्छा है ना। यदि ये 12 बजे उठता है तो उसका फ़ायदा क्या है? सुबह लोग निकलते हैं और यही हाल रहता है, इसमें गंदगी तो वही आलम रहता है। तो हम कहते हैं कि ये जल्दी हो, सुबह मॉर्निंग वॉक में ना ये हो जाना चाहिए। अंबाला छावनी अनाज मंडी में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से फसल मंडी में आनी शुरू हुई है तभी से ही धरती पुत्र की परेशानियां शुरू हो गई। कभी पोर्टल की परेशानी, कभी गेट पास की परेशानी, तो कभी पूरी फसल का गेट पास ना मिलने की परेशानी से जूझ रहा है। धरती पुत्र इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर आज अंबाला छावनी स्थित अनाज मंडी का दौरा करने अंबाला रेंज की कमिश्नर डीसी व एसडीएम ने मंडी का दौरा किया और किसानों ने उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। कुछ समस्याओं को मौके पर ही निपटारा किया गया। इस बारे में जब मंडी में आए किसानों से बात की गई तो किसान रामेश्वर ने बताया कि मैं पिछले 3 दिन से अपनी धान के साथ मंडी में बैठा हूँ। 3 दिन से धान को सुखाया जा रहा है और कल रात बड़ी मुश्किल से धान को भरा गया, पर अब सुबह से कहा जा रहा है कि आपकी जीरी का गेट पास नहीं आया। शिकायत को मैंने डीसी साहब के सामने रखा और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मेरी शिकायत जल्दी ही दूर की जाएगी। और हम किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक हमें यही नहीं पता कि हमारी धान की कीमत हमारे खाते में आएगी या आढ़ती के खाते में आएगी, हमें पैसा कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी अधिकारियों को बताया गया है। इंद्र शर्मा मेरा नाम है। मार्केंट एंटरप्राइजेज के नाम से अंबाला कैंट मंडी में मेरी आड़त की दुकान है और लगभग इस मंडी की 50% जीरी की परचेज भी मैं करता हूँ सब आड़तियों से। हमारे आड़तियों की और हमारे आड़तियों के साथ जिम्मेदारों की भी समस्या है ये कि हम लोगों को यही नहीं पता लग रहा कि पेमेंट किसके खाते में आएगी। सरकार ने जो पोर्टल पे ऑप्शन दिया है
कि जिम्मेदार सेलेक्ट कर ले कि पेमेंट आड़ती के खाते में आएगी। कुछ जिम्मेदारों ने हमारे सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन कुछ जिम्मेदार ऐसे हैं जिनका मैसेज आ गया, उन्होंने अपनी शेड्यूलिंग कर ली कि किस डेट को उसकी फसल आएगी, उसके बाद पोर्टल पे वो ख़त्म हो जाती है ऑप्शन कि वो सिलेक्ट कर ले कि पेमेंट मेरी आड़ती के खाते में आएगी। अब कई लोगों की मैपिंग भी होगी, शेड्यूलिंग भी होगी, उनकी जीरी भी आ गई, उस किसी भी जिम्मेदार को ना आड़ती को पता लग रहा है कि पेमेंट किसके खाते में आएगी, ना जिम्मेदार को पता लग रहा है पेमेंट किसके खाते में आएगी। हम ये चाहते हैं कि जब जिम्मेदार हमारे पास जीरी लेके आए, क्योंकि वो हमारे से कुछ ना, उसको लेबर को भी पैसे देने हैं, उसने डीजल भी चाहिए, उसको पैसे भी चाहिए, उसको ट्राली का किराया भी देना है, जिम्मेदारों की कईयों की ट्राली किराए की आती है, तो आड़ती से वो पैसे लेके जाता है। लेकिन आड़ती को ये मालूम नहीं है कि पेमेंट मेरे खाते में आएगी या डायरेक्ट उसके खाते में आएगी। सरकार को ये चाहिए उसको पोर्टल को ओपन रखे कि जब भी वो हमारे पास जिम्मेदार आए, हम चेक करके अगर वो हाँ करता है, हम जबरदस्ती करने वाले नहीं है, हमने जबरदस्ती क्या करनी है, जिम्मेदार का और हमारा चोली दामन का साथ है कि हम उसकी ऑप्शन जैसे वो कहे उस ऑप्शन को उसमें डाल। आपने कमिश्नर मैडम को शिकायत की, ये बात बताई, क्या कानून है? हमने कमिश्नर मैडम को शिकायत की, वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि हम उस पोर्टल को खोल देंगे ताकि आप अपनी ऑप्शन उसमें भर सकें। और आज डिविजनल कमिश्नर मैडम भी दौरे पे आई हैं, तो आपने देखा ही है कि हमने जमींदारों से बात की है और छोटे मोटे समस्याएं जो हैं उसके बारे में मौके में निदान करने का प्रयास किया है। और इस मंडी में बिल्कुल परचेज ठीक चल रही है। और अब जो पंजाब के फार्मर्स की जो अलाउ की है परचेज, उसके लिए मैपिंग के लिए बात कर ली गई है और वो भी अगर कोई यहाँ पे किसान लाना चाहेगा तो यहाँ पे आ सकती है। मॉइस्चर चेक किया गया, वेट चेक किया गया, सब वेट ठीक मिला। मॉइस्चर जो हमने चेक किया वो गीला था, उसमें 22 पॉइंट समथिंग था वो, तो उसको जिससे फैला रखी है इसको सुखाएंगे और 19% जब मॉइस्चर आ जाएगा उसको परचेज कर लेंगे। पोर्टल की प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं, पोर्टल की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अब इस टाइम पे सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है और कहीं दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने गलती से कुछ गलत भर दिया है, जैसे एक किसान ने बताया 6.5 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ भर दिया, तो उसको हम रेक्टिफाई कराने की कोशिश करेंगे सब चीज़ों को। क्या कारण रहा कि किसान इस बार 4-4, 5-5 दिन मंडी के अंदर डेरा डाल के बैठे? नहीं, अब तो आपने देखा कि बिल्कुल क्लियर हो रहा है। साथ साथ ही अब जो किसान ले आया उसका मैसेज नहीं आया हुआ था, 25% आड़तियों के हिसाब से कहने से हम उसकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे जो केस उनको उसमें रजिस्टर कर देंगे। और जिस किसान का मैटर था कि 2 दिन से यहाँ पे माल आया हुआ है, उसके पास कोई मैसेज नहीं था, अनसेल्यूल्ड लाया है वो, फिर भी हम उसका आज 2 बजे तक निदान कर देंगे। सरकार डायरेक्ट खरीद रही है या आड़ती के थ्रू ही खरीद रही है? नहीं, आड़ती के थ्रू ही खरीदी जा रही है। आड़ती को कमीशन मिलेगा अपना और जो पेमेंट का शेड्यूल है वो भी वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी। सर, ट्रांसपोर्टर्स को भी कुछ हिदायत दी गई है? ट्रांसपोर्टर 24 घंटे माल उठाने की हिदायत है। स्टार्टिंग में जो हमारे 1-2 दिन का माल हो गया था, फिर भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन ठीक चल रही है, 50% से ऊपर है और हमें लगता है कि आज हमारी सारी इम्प्रूव होकर चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। मेरा रामेश्वर सिंह नाम है जी, मछोंडेगा में रहने वाला। मेरी जीरी पड़ी 3 दिन से यहाँ से, 3 दिन से सुखा के आज भरी और रात सारी रात में, और आज उसका कह रहे गेट पास नहीं कट रहा है। अम्बाला शहर हमने गेरी 106 क्विंटल, वहाँ उसी पोर्टल में मेरा गेट पास कटा। ये कह रहे दिखता ही कहीं नहीं है, ये हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाए। ये डीसी साहब से बात की थी हमने और उसका कह रहे भी हल होएगा तो देखो क्या बना जी। जो एक आपने पेमेंट के लिए समस्या जी है और जिम्मेदार की समस्या है जी, क्योंकि जिम्मेदार का आड़ती से बगैर नहीं सरता और जिम्मेदार पैसे लेगा तो ही खेती करेगा, क्योंकि जिम्मेदार बिल्कुल दबा चुका है। और अब पूछ रहे अभी आड़ती के पैसे जब वापस कराएगा जिम्मेदार, वो कैसे करेगा, या उसके खाते में जाएगी या जिम्मेदार के खाते में आएगी, ये हमारे को पता ही नहीं लग रहा है जी। जो तो साफ होना चाहिए, यही हमारी समस्या। आप क्या चाहते हो, कैसे होनी चाहिए पेमेंट? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे पहले मिल के चल रहा था वैसे ही चली जाता तो ठीक था। ये मैसेजा का बड़ा पंगा पड़ा जी, गेट पास नहीं मिल रहे, मैसेज आएगा। हाँ जी, अब आप मैसेज का क्या दिक्कत आ रही है जी?
मैसेज आया, एक बार ही आया जी मैसेज उसका, 506 मिनट का पोर्टल है हमारा जी। अब तक दोबारा उसका एक बारी वो हमारे आड़ती ने पत्नी पूरा पै दिया, अद्धा पै दिया, अद्धी जीरी वहाँ गिर गई मेरी, अद्धी यहाँ पड़ी है, यहाँ पे ऐसे ही पड़ी है। वो आड़ती कह रहा 1000 रुपये क्विंटल खरीदी जाएगी तुम्हारी आड़ती, ये जीरी जे ना आया तुम्हारा। मेरा नाम हरपाल है जी, सुपुत्र जगदीश सिंह, शाहपुर सर मेरा गांव है। कृषि सर मैं करता हूँ, खेती करता हूँ सर। मेरे 2 पंजीकरण हुए एक ही डेट में सर। एक मेरे पास मैसेज आ गया 120 क्विंटल का सर, 115 क्विंटल का वो काट के दे रहे हैं गेट पास। मेरे पास मैसेज 120 का आया है जी, 115 काटा सर। मैं 5 क्विंटल कहाँ लेके जाऊँगा, वो कम हो गई, ये काट नहीं रहे सर। जो मेरा दूसरा नहीं आया मेरे पास मैसेज गेट पास सर, ये काट नहीं रही है, कह रहे जब मैसेज आएगा तब गेट पास काटूंगा सर। मेरे पास वो मैसेज नहीं आया, पहले हफ्ते में मैसेज आ जाना चाहिए था। सारी फसल सर मेरी मंडी में आ चुकी है सर, वो मेरी तोल नहीं रहे। वो कह रहे कि भाई यहाँ पर लेके आ गेट पास तब तोल लेंगे। आपने कमिश्नर मैडम को कहा, क्या बोला उन्होंने? सर वो कह रहे हैं कि वहाँ अंदर आ जाना कमेटी ऑफिस में, वहाँ बात करेंगे सर। मैं अभी वहाँ से भी आया हूँ, वो सर कह रहे अभी रुक जा, कह रहे भाई वहाँ दफ्तर में आना सर। कहीं सुनवाई नहीं हो रही सर, टालम टोल कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर। क्या करें सर, मगमी संदे मांग के आप सर 3-3 4-4 ट्रैली सर हम मांग के लेके सर, जिम्मेदार हमें इतना संदा कहाँ से सर हमारे पास है। करनाल में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत गेहूं की सीधी बिजाई के लिए कृषि विभाग ने किसानों को उपलब्ध कराई 15 हैप्पी सीडर मशीनें। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कृषि कार्यालय से सभी खंडों में 2-2 मशीनें भेजने के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसान गेहूं की बिजाई के लिए प्राप्त कर सकते हैं। करनाल जिले में है सबसे ज्यादा मशीनें। धान का कटोरा कहे जाने वाला करनाल वर्षों से धान उत्पादक का एक प्रमुख जिला है। इसे देखते प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने करनाल को सर्वाधिक 15 हैप्पी सीडर उपलब्ध करवाए हैं। इन्हें प्रयोग में लाने के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मशीनें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी, जबकि गत वर्ष विभाग के निर्देशानुसार हैप्पी सीडर 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से उपलब्ध करवाए गए थे। इन मशीनों को विभागीय स्तर पर फरवरी 2018 में खरीदा गया था और वर्ष 2018-2019 में कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए खरीदी जाने वाली मशीनों में हैप्पी सीडर को मैंडेटरी किया गया था, ताकि इन सीटू मैनेजमेंट यानी फसल अवशेषों को मिट्टी में ही मिला देने का तरीका किसान अपना सके। इस मशीन से बिजाई करने पर किसान का खर्चा और मेहनत दोनों कम लगते हैं। हमने 15 हैप्पी सीडर यहाँ हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। ये हैप्पी सीडर्स किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे किसान अपना ट्रैक्टर ला करके और उन हैप्पी सीडर्स को साथ ले जा सकता है। ये जो इंसिटू मैनेजमेंट है हमारा पराली प्रबंधन का, उसका एक अच्छा तरीका है। हैप्पी सीडर जो है वो पराली के साथ साथ ही जो अगली फसल है उसकी बिजाई करने में सक्षम है और इसलिए जो खाने हैं उनमें आग लगाने की प्रथा को बिल्कुल रोका जा सकता है। मेरी सभी किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि जिन जिन के पास ये एग्रीकल्चर मशीनरी उपलब्ध नहीं है वो ब्लॉक ऑफिसेज से आकर के अपना ट्रैक्टर ला करके और हैप्पी सीडर साथ ले जा सकते हैं और पराली को जो है पूरी तरह से पराली के साथ ही ये बिजाई करेगा। किसी भी सूरत में हमें पराली नहीं जलानी है। पराली के साथ साथ जो तरीके इंसिटू और एक्सिटू पराली मैनेजमेंट के वो हमने अपनाने हैं। बटाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल होती दिखाई दी जब बटाला पुलिस की तरफ से मुखबिर खास की इत्तलाह पर सरहदी हल्का डेरा बाबा नामक के सरहद के नजदीकी गांव मेघा के खेतों में से 5 किलो हेरोइन बरामद की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार हेरोइन की कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रेस वार्ता के दौरान आईजी पुलिस सुरेंद्रपाल सिंह परमार ने बताया कि खेत के मालिक गुरदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। उसके पास से यह हेरोइन कहां से आई और उसने आगे कहां सप्लाई करनी थी,
वहीं उन्होंने बताया पकड़े गए गुरदेव सिंह पर पहले से ही असला एक्ट के केस दर्ज हैं। एक ऑन अ पर्टिकुलर टिप ऑफ डेरा बाबा नानक ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੇਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਆਊਟ ਦੈਨ ਵੀਲ ਟੇਕ ਦੈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਮ ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਈ ਹੈ ਬਟ ਵਾਸ ਅ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਓਵਰ देयर ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਇਟ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀਲ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਆਲਸੋ। ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 2-4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੈਂਟ ਫॉर ਸਮਬਡੀ ਅਮਨ ਜਨਰਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ। तो इस करके ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਨ ਹੈਡ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਮੇਜਰ ਰਿਕਵਰੀ ਫਰॉम ਹਿਮ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਇਨਫੋਰमेशन अबाउट। खबरों का सफर रहेगा जारी, फिर मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।